मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाई। महेंद्र नाथ आप भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गौरवशाली धरती पर रौरा सभी के हम हृदय से अभिनंदन करत बानी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर हर। रघुनाथपुर और दरौली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं जैसे इस धरती पर आया हूं, इंद्रदेव की बड़ी कृपा होने लग गई और बहुत ऐसे लग रहा है जैसे इंद्र भगवान भी पुष्पों की वर्षा करके सिवान जनपद की सभी सीटों को एनडीए को जिताने के लिए अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब मैं बिहार में आता हूं तो मुझे बिहार की गौरवशाली परंपरा का स्मरण हो आता है। बिहार की धरती हम सबके लिए ज्ञान की धरती है, भक्ति की धरती है, शक्ति की धरती है, शांति और क्रांति की धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश की धरती से आने वाले महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने भारत के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जिस धरती ने महावीर भगवान महावीर जैन को जन्म दिया हो, जिस धरा ने चाणक्य दिया हो, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर जैसी विभूतियों को जन्म दिया हो, वे कौन लोग थे? इस गौरवशाली धरा को के सामने, यहां के नौजवानों के सामने उन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया। बहनों और भाइयों, ये चुनाव उन्हीं लोगों के खिलाफ एक लड़ाई है, वर्तमान पीढ़ी को बताने की एक लड़ाई कि पिछले 20 वर्ष में एनडीए की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उपलब्धियां हासिल की है, ये नया बिहार है, जो बिहार अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। उसी गौरवशाली अतीत के साथ बिहार को, वर्तमान बिहार को जोड़ने की इस यात्रा जो 2005 के पहले धूमिल हो चुकी
थी, पहचान के संकट के दौर से गुजर रही थी, उसी बिहार को पुनः उसकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए डबल इंजन की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। बहन और भाइयों, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। ये आरजेडी के लोगों को बताना चाहिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के पहले उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राजर्षि दशरथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले किया, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को मिटाते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था, आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं, इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है, और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन बहनों और भाइयों, डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। अब बिहार में क्या नहीं है, अब बिहार में सब बात